नमस्ते इंडिया। आज भी विंटर सेशन में संसद का तीसरा दिन 15 मिनट के सत्र के साथ समाप्त हो गया। स्थगन हो गया है कल तक के लिए। कल सुबह फिर 11 बजे से संसद में सदन की कार्यवाही चालू होगी। आज कार्यवाही क्यों नहीं हो पाई? बहुत छोटे छोटे कारण है, बताता हूँ। आज कार्यवाही ना हो पाने का कारण ये है कि लोकसभा स्पीकर ने और राज्यसभा में सभापति ने विपक्षी सांसदों पर यह कहते हुए कि ये जो है संसद नहीं चलने दे रहे हैं और एक प्रस्ताव आने पर एडजर्नमेंट कर दिया। लेकिन प्रस्ताव क्या था? जिन मुद्दों को लेकर इस देश का कोई संबंध नहीं है, उन पर चर्चा करने के लिए नियम प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। प्रस्ताव था अडानी मुद्दे पर चर्चा। जी हाँ, वही अडानी मुद्दा जिस पर यूएस में आरोप लगे हैं। यूएस ने आरोप कितनी सी बात पे लगाए हैं कि उनके नागरिकों के पैसे इन्वेस्ट हुए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट अडानी लेना चाह रहे थे, जिसमें ब्राइब और बाकी चीजें हुई। लेकिन सोचिए ये कहाँ हुआ? ये हुआ है इंडियन अधिकारियों से चर्चा में, ये हुआ है आंध्र प्रदेश की धरती पर, ये हुआ है पूरे भारतीय परिवेश में, भारतीय व्यवस्था में, भारतीय व्यापारिक जगत के लिए। इस मुद्दे के आने के बाद, इस न्यूज के सामने आने के बाद फ्रांस जैसे बड़े देश ने, जापान जैसे बड़े देश ने अपने कॉन्ट्रैक्ट अडानी के साथ रिव्यू करना शुरू कर दिए हैं, एक्सपोज करना शुरू कर दिए हैं। अगर उनका कहीं इन्वेस्टमेंट है तो जापान ने उस इन्वेस्टमेंट को पब्लिकली ओपन करना शुरू कर दिया है कि इन कंपनियों में जापान का इन्वेस्टमेंट है। केन्या ने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात कही है। लेकिन लोकसभा स्पीकर कहते हैं कि यह मुद्दा इसलिए अभी स्थगन प्रस्ताव योग्य नहीं है क्योंकि यह भारत से संबंधित नहीं है, यह विदेश की धरती पर घटित हुआ है। तो बताइए इसमें कौन सी बात ऐसी है जो भारत से संबंधित नहीं है? क्या भारतीय बिजनेसमैन की गरिमा को ठेस नहीं पहुंच रही है जब यूएस के कोर्ट में आरोप लगाए जाते हैं? इतना बड़ा बिजनेसमैन, भारत का नंबर 1 बिजनेसमैन के ऊपर आरोप लगते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनके बाद के जो टॉप 10, टॉप 20 वाले बिजनेसमैन हैं उन पर फ्रांस, जापान जैसे बड़े देश भरोसा करेंगे? भारत के सबसे बड़े व्यापारी के ऊपर यूएस में जब आरोप लगते हैं तो क्या भारतीय बिजनेस के टाइकूनों के साख पर बट्टा नहीं लगता? क्या उन लोगों को बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट लेने में दिक्कत नहीं आएगी फ्रांस, केन्या जैसे देशों से? बात आती है यूएस ने अपने नागरिकों के इन्वेस्टमेंट होने के कारण यह कर दिया। क्या भारतीय नागरिकों के अडानी की कंपनियों में शेयर नहीं है? क्या उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है? और ये इन्वेस्टमेंट जब किया जाता है तो इसमें बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग हैं जो अडानी की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एलआईसी में जिनका पैसा रखा हुआ है। और दोस्तों, एलआईसी का पैसा सबसे ज्यादा कहाँ लगा हुआ है? अडानी की कंपनी में। अगर ऐसा ग्लोबल मार्केट में रेगुलर कोई खबरें आएंगी, फ्रांस ने कर दिया, जापान ने कर दिया, कल को ब्रिटेन करे, दक्षिण अफ्रीका में इनके कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वहां से भी ऐसी खबरें आएंगी, तो जो एलआईसी का हमारा पैसा लगा हुआ है, अगर अडानी का शेयर नीचे गिरता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये देश से संबंधित बात नहीं है? सोचने वाली बात है। जब करोड़ों का रुपए खर्च होता है एक दिन की कार्यवाही के लिए और संसद 15-20 मिनट में स्थगित कर दी जाती है, राज्यसभा में सभापति कहते हैं कि अडानी मुद्दे पर कुछ भी बोला जाएगा तो उसे रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। बताइए क्यों? संसद में चर्चा ही इसीलिए होती है, साल में 3 से 4 सेशन होते हैं, एक 1.5 महीने के, केवल इसलिए कि साल भर में भी उस दौरान 2 से 4 महीने के दौरान जो भी मुद्दे घटित हुए हैं उन पर संसद में चर्चा होगी, जिसका लिखित रिकॉर्ड रखा जाएगा और ये हमेशा के लिए रेफरेंस बनेगा। लेकिन इतने बड़े मुद्दे को आज रिकॉर्ड में नहीं लिया जा रहा है। आखिर किस बात का डर है? इतना मत डरिए। और इस बारे में आप जनता के क्या विचार हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये जो है आपकी कमाई का पैसा है, जो आपने एलआईसी में, सरकारी कर्मचारी जो हैं, अधिकारी जो हैं, उनका पैसा एलआईसी में लगा हुआ है? प्राइवेटली कई लोगों ने अपना इन्वेस्ट किया है अडानी के कई सारे कंपनियों में। तो जब उनका शेयर गिरता है तो इस पे फर्क किसको पड़ता है? भारत को ही ना। तो फिर यह मुद्दा संबंधित हुआ भारत से, तो कैसे कह सकते हैं हमारे
स्पीकर महोदय कि यह मुद्दा भारत से संबंधित नहीं है। धन्यवाद। सुनो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।